Good morning, student. Now I am going to explain how to solve the Pelton wheel turbines numericals. So now I am going to solve the Pelton wheel turbine question. Firstly, how to solve and how to proceed this question. Now we are starting. Listen. Um, Firstly, we know that Pelton wheel turbine is looking like this. Where this is buckets. This is a bucket in shape. Okay. So these are buckets, and these buckets is in the form of this. These buckets are in the double cup shaped buckets. Okay. So now I'm solving the question. Firstly, we are making a bucket. Okay, this is bucket. Now अब इसमें क्या होता है, देखिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक v1 वेलोसिटी होती है जो कि इस डायरेक्शन की तरफ मूव करती है. बस इसको आपको लिसन करना है. v1 वेलोसिटी, इस वेलोसिटी जो ये वेलोसिटी है v1 वेलोसिटी है. ठीक है. और ये जो पोर्शन होता है ये हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ बकेट. मतलब जो हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन मूव कर रहा है उसमें जो बकेट्स, ये जो बकेट्स हैं इनकी जो वेलोसिटी होती है हम इसको मानते हैं यहाँ पे u1 है. ठीक है. और ये पोर्शन होता है इसको हम लोग v ऑफ r1 मानते हैं. ठीक है. और ये जो पोर्शन होता है इसको स्प्लिटर कहते हैं. ये हमारा स्प्लिटर कहलाता है. ठीक है. और ये हमारी क्या है, ये हमारी बकेट्स है. ठीक है. इसको बस आप बकेट्स मान लीजिएगा और कुछ नहीं मानना है. बकेट्स वो वाली बकेट्स नहीं जो पेल्टन व्हील की डबल कप शेप बकेट्स होती हैं, जो ये डबल शेप कप बकेट्स होती हैं उसकी बात की जा रही है. ठीक है. अब इसमें हमने इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया. अब क्या करते हैं, अब जब ये स्प्लिटर है, अब इसमें से क्या होता है, वाटर जब जेट के द्वारा मूव करता है तो इसमें स्ट्राइक करता है. स्प्लिटर में स्ट्राइक करने के बाद ये क्या करता है, टेंजेंशियली यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी मिलती है हमें वाटर की. ठीक है. तो उसको हम मानते हैं कि VR2 है. ओके. अब VR2 वेलोसिटी जा रही है. अब इसके टेंजेंट वे में एक और वेलोसिटी जाती है. इस वेलोसिटी को हम U2 मानते हैं. इसको U2 मान लेते हैं, इस डायरेक्शन की तरफ जो जा रही है. ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है, जब हमने इसको ऐसे माना, ये मान लिया. अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेलोसिटी और होती है, इसको V2 मानते हैं. जो ये टेंजेंशियली जा रही है तो कुछ वाटर यहाँ पे भी जाएगा, तो ये वाली वेलोसिटी को हम लोग V2 मान लेंगे. ठीक है. अब अगर उसको थोड़ा अच्छी तरीके से बनाएं तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है. ठीक है. ये हमारा V2 जो है वो ये वाला है, ये वाला पोर्शन. मैं फिर से इसको प्रॉपरली बना लेता हूँ. देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है. ये मैंने यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर बना रहा है ये परपेंडिकुलर, और एक वेलोसिटी ये वाला, और एक तो इस डायरेक्शन तक मूव कर रहा था तो मैंने इसको U2 मान लिया था. ये मेरा VR2 था और ये मेरा V2 था और ये मेरा VF2 होगा. बस आपको ये वेलोसिटी मान लेना है कि ये इस डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. और यहाँ पे हम लोग को एंगल्स बनाने हैं. इस एंगल को मैं थीटा ले लूँगा. ये एंगल जो है मेरा थीटा एंगल होगा और इस एंगल को मैं अल्फ़ा ले सकता हूँ. ठीक है. और ये मैंने बना लिया. अब इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी इसको VW2 कहते हैं. बस आपको इसको मान लेना है. इसको ऐसा VW2 मान लीजिए, ये जो वेलोसिटी है. तो ये वाली, इस वाले को हम लोग U2 माइनस VW2 लिख सकते हैं, जो ये वाली वेलोसिटी है. ओके. तो हमने ये पोर्शन बना लिया. अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास जो V1 वेलोसिटी होती है, V1 वेलोसिटी ये हमारी V ऑफ W1 के बराबर होती है. बस आप उसको मान लीजिए और कुछ नहीं करना. V1 हमारे VW1 के बराबर होता है. और यहाँ पे ये जो VR1 होता है इसको मैं V1 माइनस ऑफ U1 मान सकता हूँ. ये जो हमारे पास VR1 होती है इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी होती है. और यहाँ पे जो हमारे पास V1 होती है, इस V1 वेलोसिटी को हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी मानते हैं. ठीक है. ये हो गया. अब देखिए, अब
देखिए हम लोग हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी का फॉर्मूला किस तरीके से डेराइव करते हैं उसकी बात करते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है, जो हमारे पास फोर्स एग्जर्ट होता है पेल्टन व्हील टरबाइन में, फोर्स exerted on the Pelton wheel turbine by the jet, Pelton wheel turbine on jet of water, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रो ए V1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V of W1 प्लस V of W2, ये होगा। बस आप इसको मान लेना, ये फोर्स इतना एग्जर्ट होता है। V1 वेलोसिटी है, जैसे हम लोग फोर्स लिखते हैं ना कि हमारा फोर्स mg के बराबर होता था, हम इसको ma लिख सकते हैं, इसको मैंने रो v कर दिया, रो इंटू वी वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ऑन द पेल्टिंग व्हील टरबाइन ऑन जेट ऑफ वाटर पर सेकेंड हो रहा है, तो मैं इसको पर सेकेंड भी लिख सकता हूँ। और ये मेरे पास एक्सेलरेशन पहले से ही है। ये मेरे पास वॉल्यूम था, मैं इस वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, ए एरिया इंटू वेलोसिटी v1 लिख सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाती है। और एक्सेलरेशन को मैं dv अपॉन dt लिख सकता हूँ। ठीक है, dv अपॉन dt लिख सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v ऑफ w1 प्लस v ऑफ w2 पर सेकेंड। तो ये एक्चुअली में वही लिखा हुआ है। अब टाइम इंटरवल पर सेकेंड का है, तो इसलिए हमने टाइम इंटरवल नहीं लिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा फोर्स एक्सर्टेड का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमारा आता है कि कितना हमारा वर्क डन होगा ऑन द पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, वर्क डन ऑन पेल्टन व्हील टरबाइन कितना होगा, पेल्टन व्हील टरबाइन में पर सेकेंड में। ठीक है, पर सेकेंड में कितना होगा, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, रो ए v1 v ऑफ w1 प्लस v ऑफ w2 इंटू यू, ये होगा। बस आपको उसको याद रखना है। हमने इतना ये वर्क डन लिख लिया। अब देखिए अगर हम लोग हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए हाइड्रोलिक इफिशियंसी का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको देखिए किस तरीके से लिखते हैं। पहले तो ये नेट वर्क डन हम जो किए हैं, ये नेट वर्क डन ऑन जेट ऑफ वाटर अपॉन ये जो काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये नेट वर्क डन तो यही वेलोसिटी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैसे निकालें, देखो के क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, इसको मैं v1² बोलूँगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जेट है, क्योंकि जेट की वेलोसिटी है और ये पर सेकेंड में हो रहा है, ये बात को ध्यान देंगे। वेलोसिटी ऑफ जेट पर सेकेंड है, सर के नेट वर्क डन ऑन जेट पर सेकेंड है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रो a1 ये v1 हो गया है ना, और ये v1² पहले से था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया हाफ रो ए v1 का क्यूब हो गया, ये लिख सकता हूँ मैं, ये v1 का क्यूब है। अब देखिए ये लिख लिया मैंने। अब देखिए मैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला कैसे लिखता हूँ, मेरे पास आएगा हाइड्रोलिक इफिशियंसी मेरे पास देखिए कितनी आएगी। नेट वर्क डन मैंने लिखा था, नेट वर्क डन मेरे पास कितना है, रो ए v1 v ऑफ w1 प्लस v ऑफ w2 प्लस v ऑफ w2 इंटू यू, ये हो गया अपॉन हाफ ऑफ रो ऑफ ए ऑफ v1 का क्यूब, ये लिख सकता हूँ मैं। देखिए ये कट गया मेरे पास, ये मेरे पास कट गया। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 v ऑफ w1 लिख सकता हूँ प्लस v ऑफ w2 लिख सकता हूँ इंटू यू लिख सकता हूँ, ये मेरे पास v1 होगा। ये मेरी है क्या, ये मेरी हाइड्रोलिक इफिशियंसी, इसको बात में ध्यान देंगे। मेरे पास क्या है यहाँ पे, यह हाइड्रोलिक इफिशियंसी है। अच्छा ठीक है, अब देखिए अभी मैंने यहाँ पे देखिए v1 को क्या लिखा था, देखिए मेरा जो मैंने अभी लिखा था कि v1 जो है वो मेरा v1 के बराबर है। अच्छा ठीक है, और एक बात को और ध्यान देंगे, मैंने v2 को क्या लिखा था, v2 मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर मुझे v2 लिखना होगा तो यहाँ से मेरा v2 ये वाला पोर्शन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए अगर मुझे लिखना होगा v2 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे पास 10 की जगह हम क्या रख देते हैं, vr2 है ना, vf2 है, तो मैं इसको कॉस रख सकता हूँ, मैं इसको कॉस थीटा रख देता हूँ। कॉस थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये मेरे पास u था तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे u2 प्लस v2
और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास VR2, ये लिख सकता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरे पास VR2 cos थीटा इज इक्वल टू U2 प्लस V(W)2 हो गया। अब यहाँ पे जो VR2 है, एक्चुअली में ये VR2 VR1 के बराबर है, और इस VR1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस VR1 को मैं लिख सकता हूँ V1 माइनस ऑफ U1। तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू ये रख सकता हूँ, तो मैं लिख दिया V1 माइनस ऑफ U1 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू U2 प्लस V(W)2, ये लिख सकता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V1 माइनस ऑफ U1 कॉस ऑफ थीटा माइनस U2 इज इक्वल टू V(W)2। अब ये वैल्यू जो हमारे पास, ये हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मैं सेकेंड मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसको फर्स्ट मान लिया। अब ये दोनों वैल्यू जो है फर्स्ट और थर्ड वाली सेकंड वाली में रख देंगे, तो अब नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 2 टाइम्स ऑफ V1, और V(W1) V1 के बराबर है, और V(W2) किसके बराबर है, V1 माइनस U1 कॉस थीटा माइनस ऑफ U2 इंटू U। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या आएगी, 2/V1 आएगा, ये हमारे पास स्लैश में है, बात को ध्यान देंगे। ओके, अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, V1 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ U1 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू U, ये लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/V1 V1 माइनस ऑफ U1, ये लिख सकता हूँ। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ थीटा इंटू U, ये लिख सकता हूँ। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे चाहिए इफ़िशियंसी ऑफ बेल्ट एंड व्हील टरबाइन, तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए क्या करता हूँ, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, किससे, ये रह गया, मैं इसको कर देता हूँ डिफरेंशिएट। यहाँ पे एक चीज़ और, जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बकेट होती है वो U2 U1 U के बराबर होती है, ठीक है। तो इन सबको मैं U लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले नीटा इज इक्वल टू 2/V1, मैं इसको लिख देता हूँ V1 माइनस ऑफ U 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, इंटू U, ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको डिफरेंशिएट करता हूँ U के रिस्पेक्ट में ही, U के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार हमारा क्या होगा, इस पूरी को मैं एक बार में ले लूँगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -1 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ थीटा हो गया मेरे पास एक बार एक्सप्रेशन में, ठीक है। और दूसरी बार में मेरे पास ये हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म लेंगे बस, ठीक है। तो ये वाला जब टर्म लेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ये आ जाएगा मेरे पास V1 माइनस ऑफ U, ठीक है, 2U, इस तरीके से कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। ये वाला टर्म जो होगा 0 हो जाएगा एक्चुअली में, तो मेरे पास V1 क्या आ जाएगा, 2U के बराबर आ जाएगा। तो U को मैं V1/2 या फिर इस तरीके से लिख सकता हूँ। और भी क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको डबल मतलब अलग तरीके से लिखूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा जो यहाँ पे V1 आएगा वो मेरा आ जाएगा, देखिए ये मैंने लिख लिया। चलिए मैं इसी को सॉल्व करता हूँ अभी। अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो मेरे पास डी नीटा एच ऑफ डी ऑफ यू, मैं जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो V1 आ जाएगा मेरे पास 2U के बराबर, ये बात को ध्यान रखें। बस इस वैल्यू को उसमें रख देना है। तो मैं नीटा कितना आया था, मेरे पास आया था 2U V1, देखें कितना आया था, V1 माइनस U1 V1 माइनस U, और ये आया था मेरे पास 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, इतना आ गया था। और ये देखिए कितना आया था, 2V1 U 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, और ठीक है 1 प्लस नीचे V1 है, ये मेरे पास नीचे V1 है। बस इसको सॉल्व करना है, नीटा 2U, और मैं V1 को क्या लिख सकता हूँ 2U, तो ये मेरे पास U हो जाएगा, ये 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, और ये V1 की जगह मैं 2U रख सकता हूँ, 2U से 2U कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2U से 2U कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से मेरा 2U U बचा, ठीक है, ये V1 बचा, ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ओके, ये हो गया मेरे पास एक्सप्रेशन। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, कॉस थीटा अपॉन
ये 2u और यहाँ पे एक u बचेगा। ठीक है, अब मैं इस u को क्या लिख सकता हूँ, v1/2 लिख सकता हूँ। देखिए 1 + cos थीटा, और इस u को मैं क्या लिख सकता हूँ, v1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होगा, फॉर मैक्स वेलोसिटी के लिए, ठीक है, हम v1 को नेगलेक्ट कर देंगे। v1 इज, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ जेट है ना, ये वेलोसिटी ऑफ जेट है। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको नीटा एच को क्या ले सकते हैं, 1 + cos θ/2। यही हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील टर्बाइन। Okay, now it's end.